आज हमारा यूनिट नंबर 19 होगा और ये बुक एसेंशियल बुक है, सेकेंड एडिशन है। और आज हम सीखेंगे फॉर, सिंस और अगो का इस्तेमाल। तो फॉर और सिंस का पहले इस्तेमाल हम देखते हैं कैसे होता है। वी यूज़ फॉर एंड सिंस टू से हाउ लॉन्ग, यानी हम फॉर और सिंस का जब इस्तेमाल करते हैं तब असल में हमारा मतलब ये होता है कि कब से, यानी कोई अगर काम हो रहा है तो वो कब से हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पे देखो, जिल इज़ इन आयरलैंड, जिल जो है वो आयरलैंड में है। शी हैज़ बीन देयर, वो वहाँ पर है। अब कब से है, इसको बयां करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम सिंस का फॉर का इस्तेमाल करें या हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर का इस्तेमाल होगा तो फॉर 3 डेज़, और अगर सिंस का होगा तो हमें एग्जैक्ट वो डे वो ईयर बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, वी यूज़ फॉर प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फॉर का इस्तेमाल करके फिर हम कुछ जो मुद्दा होता है, जो कुछ मंथ्स होते हैं या कुछ ईयर्स होते हैं या कुछ वीक्स होते हैं या कुछ डेज़ होते हैं, तो उसको हम ज़ाहिर करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 डेज़ लिखा हुआ है, 2 ईयर्स, आप ऐसे भी कह सकते हैं 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, इस तरह से आ जाते हैं। फिर आ जाती है बात, वी यूज़ सिंस प्लस द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, मंडे और 9 o'clock, यानी सिंस का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें एग्जैक्ट वो डेट, वो ईयर या वो इवेंट या वो हैपनिंग बतानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यहाँ पर 3 डेज़ हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं फॉर 3 डेज़। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द पीरियड, यानी वो कब से असल में स्टार्ट हो रहा है, जब से हो रहा है तब से हमें बताना है। अगर वो मंडे से हो रहा है तो मंडे का बताना है, अगर वो थर्सडे से हो रहा है तो थर्सडे का बताना है, अगर फ्राइडे से हो रहा है तो फ्राइडे का बताना है। तो जिस तरह से जब से वो हो रहा है असल में वो डे हमें बताना पड़ता है सिंस में। अब देखते हैं फॉर के साथ कौन कौन से जो हमारे पास यानी कि ऐसे कौन कौन से फ्रेज़ हैं जो लग सकते हैं। तो 3 डेज़ आप फॉर के साथ लगा सकते हो, या 4 डेज़ या 6 डेज़ या 5 डेज़ या कितने भी डेज़ हो वो आप लगा सकते हो। एन आर लगा सकते हो, अ वीक लगा सकते हो, अ मंथ, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years। फिर यहाँ पे आ जाते हैं 10 मिनट, 2 hours, 4 weeks, 6 months, a long time। सिंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वो डेट बतानी पड़ेगी, या एग्जैक्ट वो डेट बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट ईयर बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट हैपनिंग बतानी पड़ेगी, एग्जैक्ट इवेंट बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मंडे है, तो ये बिल्कुल ज़ाहिर बात है, जब भी हम मंडे की बात करेंगे तो हमारे पास एक बिल्कुल ज़ाहिर और आया एक दिन आ गया है, तो उस दिन से असल में उस काम की शुरुआत हो रही है। फिर 9 o'clock, ये भी बिल्कुल ज़ाहिर और बिल्कुल वाज़ेह है। फिर है 24 जुलाई, फिर जनवरी, फिर 1985, फिर वेडनेसडे, फिर 12:30, फिर क्रिसमस, आई वॉज 10 years, और ये भी एक हैपनिंग है, एक इवेंट है, वी अराइव्ड। तो ये असल में सिंस का इस्तेमाल है और ये यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल है। अब एग्जांपल्स देखते हैं कैसे होते हैं। रिचर्ड हैज़ बीन इन कनाडा फॉर 6 months। अब जैसे कि रिचर्ड जो है वो 6 महीनों से वो कनाडा में है, तो हमने क्या किया कि जैसे ही हम 6 महीने पीछे जाएंगे तो वो असल में महीना हमें पता तो चल जाएगा कि असल में वो किस महीने गया था। लेकिन यहाँ पर वाज़ेह तौर पे बताया नहीं गया है, इसलिए हमने यहाँ पे 6 months का इस्तेमाल किया है। नॉट 6 month, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। ये यहाँ पर ब्रैकेट में हमें एक वार्न किया गया है। फिर हमारे पास है वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। यहाँ पे भी देखो 2 hours कहा गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि हम वेट कर रहे हैं 2 o'clock यानी कि 2 बजे से, या 3 o'clock यानी कि 3 बजे से। सिर्फ 2 यानी 2 घंटे से हम वेट कर रहे हैं, तो ये बात असल में वाज़ेह नहीं है। तो यहाँ पर भी हम नॉट सिंस 2 hours यानी कि ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें वार्न किया गया है। फिर आ जाता है आई हैव लिव्ड इन
लंदन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं लंदन में रहा हूँ बहुत अरसे से। यहाँ पर भी बहुत अरसा कितना भी हो सकता है हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, तो हमने यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया है। अब आ जाते हैं सिंस के इस्तेमाल में। रिचर्ड हैज़ बीन इन कैनेडा सिंस जनवरी। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, यानी कि वो जनवरी से गया था। जैसे ही मैंने आपको बताई, आपको पता चल गया कि उसने असल में जो लीव किया था वो जनवरी से किया था। तो यहाँ पर फ्रॉम जनवरी टू नाउ, यानी कि जनवरी से अब तक वो वहीं पर है। वी हैव बीन वेटिंग सिंस 9 o'clock, यानी कि हम इंतज़ार कर रहे हैं 9 बजे से। ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है, यानी कि फ्रॉम 9 o'clock टू नाउ, 9 बजे से लेकर अब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। आई हैव लिव्ड इन लंदन सिंस आई वॉज 10 years old। ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है, यानी कि मैं लंदन में रहा हूँ जब से मैं 10 साल का था। बिल्कुल वाज़ेह बात है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आ जाते हैं सिंस और पास्ट के, सिंस और फॉर के सेंटेंसेस। तो इंशाल्लाह आगे इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे।